मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे, हे भवानी सो कहो। अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के चरित्र सुने। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत हो गया और मुझे मोह नहीं रह गया। मैं हे प्रभु सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका सुखरूप चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसी प्रकार तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं उन्होंने तो इसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह के तो विषयी लोगों के लिए कानों का सुख देने वाली, मन को आनंद देने वाली है। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, जिसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा, यह सुंदर कथा श्री काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही थी। श्वे कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़। इनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में से कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है। कोई करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। जय श्री